प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे भरूच कृषि विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भरूच में नर्मदा नदी पर 4 लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही ओएनजीसी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में महिला सरपंचों के कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, विधायकों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली में सियासी पकड़ मजबूत करने के मकसद से कांग्रेस एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। एमसीडी चुनाव को लेकर विशेष प्लान के तहत कांग्रेस नेता हर वार्ड में पदयात्रा करेंगे। रैली के दौरान मंच के पास मोदी मोदी के नारे लगने पर केजरीवाल भड़क गए। दरअसल केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए विकासपुरी में रैली कर रहे थे। इसी दौरान मंच के पास कई लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिस पर केजरीवाल भड़क गए। दिल्ली के लोगों ने 3 सीट दी थी, अब ये 3 भी नहीं मिलने नगर निगम में मोदी मोदी चिल्लाते रहना। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 26 मार्च को अरविंद केजरीवाल गुजरात के आणंद से आपके चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अखिलेश को आज शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। 4 मार्च को भदोही की रैली में अखिलेश ने विवादित बयान दिया था। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले 7वें और अंतिम दौर के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 8 मार्च को यूपी में 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आखिरी दौर में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और जौनपुर जिले में मतदान होगा। यूपी के अंतिम दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ साथ गढ़वा आश्रम और लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वा आश्रम में गौ सेवा की और गाय को चारा खिलाया। लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट डायरी में लिखा, इस धरती पर आने का सौभाग्य मिलने से प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा। मोदी ने यूपी सरकार को बताया किसान विरोधी। पूछा, यूपी सरकार परेशान किसानों की मदद क्यों नहीं करती। दुख के साथ कहना, उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसे न किसान की परवाह है, न विकास की चिंता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वाराणसी में गठबंधन के रोड शो से पीएम मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी ने गाय को चारा खिला दिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज सुना है मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोचे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में डेरा डालने पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से वाराणसी में क्या कर रहे हैं? लगता है हार के डर से विदेश जाना भूल गए हैं मोदी। हमने तो एक दिन कहा कि बहुत दिल नहीं लग रहा आपका दिल्ली में, लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी शो ही करते रहेंगे, विदेश जाना छोड़ देंगे अब। लालू प्रसाद यादव ने वाराणसी में सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारी। आरजेडी प्रमुख ने शमशान कब्रिस्तान वाले बयान पर भी पीएम मोदी को घेरा। अगर हमने किया तो जो सजा देना होगा, और कौन सी से सजा देना होगा हम नहीं बोलेंगे। कोई चौराहा पर खड़ा कर दीजिएगा। 60 दिन हो गए।
गैंगरेप केस में उत्तर प्रदेश की मंत्री गायत्री प्रजापति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी पुलिस की टीम दिल्ली में प्रजापति की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच दिल्ली में प्रजापति के ठिकानों पर नजर बनाए हुए है। अमेठी में वोटिंग के बाद से ही गायत्री प्रजापति का कोई सुराग नहीं है। गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति की अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गैंगरेप मामले में अब तक गनर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने नोएडा से 2 आरोपियों को पकड़ा। कल लखनऊ में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। मानहानि केस में केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में तीखी बहस हुई। दोनों को शांत कराने के लिए रजिस्ट्रार को दखल देना पड़ा। डीडीसीए घोटाले में नाम घसीटे जाने पर जेटली ने केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। मामले पर कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोटा में जनता के लिए एयरपोर्ट की मांग पर बीजेपी विधायक भवानी सिंह ने अपनी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अब हवाई अड्डे पर वीआईपी प्लेन नहीं उतरने देंगे, चाहे प्रधानमंत्री का विमान ही क्यों न हो। भवानी सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यहां एयरपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट ऑफिस दे दिया। राजस्थान के नागौर में बीजेपी विधायक श्रीराम भीचर की दादागिरी सामने आई। बीजेपी विधायक ने बिना टोल टैक्स चुकाए 50 गाड़ियां पार कराई। विरोध करने पर टोल कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। टोल बूथ मैनेजमेंट ने पुलिस को घटना का वीडियो सौंपकर विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक कैश निकासी और एटीएम से तय सीमा के बाद ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने पर पुनर्विचार कर सकते हैं बैंक। सरकार ने एसबीआई समेत निजी बैंकों को फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि बैंकों ने 1 अप्रैल से 4 से ज्यादा कैश लेन देन पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 से 4% तक बढ़ा सकती है। एयरपोर्ट, होटल और मॉल में अब एक ही दाम पर मिलेगी मिनरल वाटर बॉटल। कई जगहों पर ज्यादा कीमत की शिकायत पर उपभोक्ता मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। सरकार ने शिकायत पर मिनरल वाटर कंपनियों को भी जवाब तलब किया है। रामजस कॉलेज विवाद में दिल्ली पुलिस फिर जांच करेगी। जॉइंट सीपी 4 हफ्ते में पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेंगे। गौरतलब है कि कॉलेज में देश विरोधी कार्यक्रम के आरोप पर छात्रों के बीच झड़प हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पक्की नौकरी की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में ज्वेलरी शॉपर से करोड़ों की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर दुकानदार और उसके बेटे को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। लूट के बाद हमलावर हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि 100 मीटर की दूरी पर थाना होने के बावजूद भी पुलिस को मामले की भनक नहीं लगी। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में मोबाइल शोरूम से बदमाश 45 लाख के मोबाइल चोरी कर चंपत हो गए। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने किस तरह योजना बनाकर लूट को अंजाम दिया। 2 बदमाश शोरूम के अंदर घुसे, मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं उनके साथी बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुणे की माढ़ा सोसाइटी में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। 10 से 15 बदमाशों ने सोसाइटी के लोगों से बुरी तरह मारपीट की, साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर बदमाशों ने सोसाइटी पर हमला कर दिया। मारपीट में याकूब शेख नाम का शख्स बुरी तरह घायल हो गया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद होने के बावजूद पुलिस अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। राजस्थान के अलवर में सरकारी टीके पर अफवाह को लेकर स्कूलों में दहशत का माहौल है। खौफ का आलम यह है कि जैसे ही कोई गाड़ी स्कूल में दाखिल होती है तो भगदड़ मच जाती है और बच्चे बस्ता छोड़कर ही भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में हाजिरी महज 10 से 20% रह गई है। गांव वालों को डर है कि लड़के लड़कियों को नपुंसक बनाने का टीका लगाया जा रहा है। हालांकि अफवाह का कोई आधार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण इलाकों में कोई टीकाकरण अभियान नहीं चलाया जा रहा। साथ ही टीचर्स को अफवाह फैलने से रोकने के आदेश दे दिए गए हैं।
दिल्ली के संगम विहार इलाके में एटीएम कार्ड की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड हेराफेरी के मामलों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये शातिर ठग एटीएम में जाकर लोगों से मीठी बातें करके पहले तो दोस्ती बढ़ाते थे और फिर बातों में उलझाते हुए एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकाल लेते थे। साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां इलाके में कैब ड्राइवर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ड्राइवर अपने साथी के साथ दुकानदार का सामान लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन बहादुरी से लुटेरों को दबोच लिया गया। ग्वालियर के स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी टीचर की जमकर धुनाई हुई। बच्चियों की शिकायत पर महिलाओं ने स्कूल पहुंचकर पहले तो टीचर की जमकर धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी टीचर पहले भी बच्चियों को ब्लू फिल्म दिखाने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। चेतेश्वर पुजारा के 79 रन की पारी की बदौलत भारत ने बेंगलुरु टेस्ट में कमबैक किया। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 213 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 276 रन पर सिमट गई थी। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट झटके। बेंगलुरु टेस्ट में ओपनर लोकेश राहुल ने 51 रन की पारी खेली तो अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद रहे। 5वें विकेट के लिए पुजारा और रहाणे की नाबाद 93 रन की साझेदारी ने भारत की लड़खड़ाती पारी को मजबूती से संभाल लिया। कप्तान विराट कोहली सिर्फ 15 रन पर हेजलवुड के शिकार हुए। अभिनव मुकुंद ने 16 और जडेजा ने सिर्फ 2 रन बनाए। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज करने और कोर्ट का निर्देश न मानने को लेकर अनुराग ठाकुर पर अवमानना का केस चलाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अगली सुनवाई तक निजी तौर पर पेशी से छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 मैचों की सीरीज में लगातार चौथी जीत दर्ज की। भोपाल में हुए मुकाबले में भारत ने बेलारूस को 2-1 से हराया। कप्तान रानी की अगुवाई में रेणुका यादव ने 6ठे मिनट में और गुरजीत कौर ने 12वें मिनट में गोल दागकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। मेहमान टीम भारत के डिफेंस और अटैक के सामने टिक नहीं पाई।